अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 15 विरासत यानी इनहेरिटेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन बताऊंगी जो कि पेपर में आ सकते हैं और आएंगे भी। हर चैप्टर में से कोई ना कोई सवाल तो ज़रूर आता है और आएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों के, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सवाल बहुत मज़े का होता है और वो होता है डेफिनेशंस का। कुछ दे दी जाती हैं, टॉपिक दे दी जाते हैं और कहा जाता है कि इनको डिफ़ाइन करें यानी इनकी डेफिनेशन लिखें। तो उसमें जेनेटिक्स का तारुफ भी आ जाता है और ये सवाल मुझे बहुत मज़े का लगता है क्योंकि टू द पॉइंट डेफिनेशन लिखनी होती है और पूरे नंबर जो है इसमें मिल जाते हैं। तो इस वाले पैराग्राफ में से आपको सारी डेफिनेशन मिलेंगी कि क्रोमोसोम क्या है और ट्रेट्स क्या होती हैं, क्रोमेटिड क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। ये सारी आपको इसमें से डेफिनेशन मिलेंगी। जो भी डेफिनेशन है उसको अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के बाद उसको एक मरतबा ज़रूर पढ़िए कि ये 2 से 3 मरतबा पढ़ेंगे, याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आ जाते हैं, ये एक टॉपिक है, ये है वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल। आसान सा है, आप पेपर में आता भी है तो इसको भी याद करना है हमें। वॉटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल, एक ये टॉपिक हो गया, इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। उसके बाद डीएनए की रेप्लिकेशन, ये पेपर में आ जाता है अक्सर ये वाला, तो इसको तो बहुत अच्छा तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ डेफिनेशन में आ जाता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, इसमें डेफिनेशन है। एक सवाल ये भी आ जाता है कि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस से क्या मुराद है, तो वो आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होती है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है, ये आ जाता है। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन आती हैं। यानी डोमिनेंट अलील किसे कहते हैं, रिसेसिव अलील क्या होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ब्लू से बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपने ज़रूर याद करनी है और ज़रूर देखनी है। इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट है लॉज, मेंडल के लॉज हैं। मेंडल के लॉज में से आपका एक लॉ जो है वो लाजमी आ जाता है, जिसमें से ज़्यादातर जो लॉ आता है वो आपका वो ये वाला होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। ये जो है वो काफ़ी दफ़ा आया है। तो इन लॉज में से एक लॉ आप याद कर लेंगे, तीनों लॉज याद कर लेंगे, एक आपका सवाल जो है वो बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कोडोमिनेंस और नामुकम्मल डोमिनेंस। ये पेपर में टॉपिक ज़रूर आता है, इसको अच्छी तरह तैयार करना है। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें बड़ी जो है वो टॉपिक नहीं है। ब्लू जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ज़रूर पढ़नी है, ज़रूर याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मुसलसल और गैर मुसलसल तग़य्युरात यानी कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है पेपर में, इसको ज़रूर याद कीजिएगा इसमें। उसके बाद टॉपिक है हमारे पास, हाँ इसके पास ये टॉपिक हमारे पास ज़रूर है। एक ये है कुदरती चुनाव यानी नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये टॉपिक को ज़रूर तैयार करना है आपने। ब्लू जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर याद करना है। तो ये आपका चैप्टर इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत मेरा सालों का तजुर्बा है, उस बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। देखो बच्चों, बोर्ड कोई सा भी हो, पंजाब बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, सिंध बोर्ड हो, कोई सा बोर्ड हो, आप बताएं सवाल यानी क्वेश्चंस होते हैं वो वर्ड्स का हेरफेर होता है, बदल के आते हैं, अल्फाज चेंज होते हैं। अगर इंडिपेंडेंट असाइनमेंट का लॉ है तो सिंध बोर्ड में क्या तब्दील हो जाएगा, फेडरल बोर्ड में कुछ और होगा, लॉ वही रहेंगे ना, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। नामुकम्मल डोमिनेंस है, मुकम्मल डोमिनेंस है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, ये सारी चीज़ें एक ही रहेंगी, चाहे वो आपका कोई सा भी बोर्ड हो। आपने सिर्फ इसको अच्छे से याद करना है। ज़रा हम देख लेते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें कवर हुई हैं। ये देखिए मैंने आपको
बताया। ये सवाल है जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये आ गया। डोमिनेंट और असेसिव, जो रिसेसिव अलील है वो आ गया। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस आ गया। ये मतलब बहुत सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं वो इन सवालों में भी दिए हुए हैं। आपको जितने मैंने टॉपिक बताए आप वो सारे के सारे याद कीजिएगा, उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपका इस चैप्टर की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ये मैं आपको बहुत गारंटी तो नहीं दे सकती कि आप कहेंगे भाई आपने ये कहा था ये तो आया नहीं और हमारा पेपर ख़राब हुआ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पर आपको बता रही हूँ कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो आप देखें इसमें भी वही सवालात, वही टॉपिक के सवालात हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरह मैंने आपको लास्ट से मैं शुरू कर रही हूँ। तो ये हमारे इतने चैप्टर कवर हो गए और इन चैप्टर को आपने याद भी करना है, तो इसकी प्रिपरेशन भी करनी है। करना ऐसे है, प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि आगे जब भी आप कोई नया टॉपिक याद कर रहे हैं तो पिछला टॉपिक आपने ज़रूर रिवाइज़ करना है। इस तरह आपका जब पेपर करीब होंगे, बहुत कम दिन रह गए हैं पेपर्स में, अब तो बहुत ही कम दिन हैं, तो वो आपकी रिवीजन का मसला भी हल हो जाएगा। तो मेरी दुआ है कि सब बच्चों के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँ, बहुत अच्छा आपका स्पेशली बायोलॉजी में आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएँ। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।